कहाँ का रहने वाला हो? कहाँ का रहने वाले हो तुम? महाराज मैं मोरंग को रहने वाले हैं। मोरंग का रहने वाला हो। पिताजी का नाम क्या है? राजा महिपाल सिंह। राजा महिपाल सिंह। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह। तो सही तुम मोरंग का रहने वाले हो? हाँ महाराज। ठीक है, जब भी तुमने मोरंग का रहने वाले हो तो शादी समय की बात मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जिस समय मुगल सिंह मोरंग में प्रवेश किया था, महान युद्ध हुआ था, रात दिन की लड़ाई जारी हुई थी मोरंग के अंदर। तो मैंने एक एक वीरों का सर काट लिया था। मोरंग की नारी गोद में बच्चा लेकर भागती थी जंगल की ओर, तो मैं उस नारी की गोद से बच्चा छीन कर कत्ल किया था। जिसके गोद में लड़की देखा था उसे बाइज्जत छोड़ दिया उधर। जिसके गोद में लड़का देखा था टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। लड़ाई का समय तुम कैसे बच गया? महाराज कैसे बचा तुम? आप तो कह रहे हैं ये सही बात है, लेकिन उस समय आपको डर से, आपको भय से मां मुझको आंचल में छुपाकर आपको मार के भय से वो जंगल में चले। जंगल में मुझे छुपा कर मेरे लड़ाई को देखकर तुम्हारे माँ ने आंचल में छुपा कर जंगल में छिप गई। क्या नहीं? अरे मैंने तो एक एक नारी को तलाश किया था, एक एक नारी को तलाश किया था। उस समय मैं 6 साल को थे महाराज। 6 साल का था? क्यों नहीं महाराज? अच्छा बोलो आगे। इसी कारण वो जंगल में छुपाकर मेरी मां रखी और मुझे प्राण को बचा। जंगल में छुप जाने की बात तुम्हारा प्राण बच गया। हाँ महाराज। लेकिन नहीं, मुझे विश्वास कहाँ हो रहा है। मुझको होता भी विश्वास नहीं हो रहा है जो ये मोरंग का रहने वाले राजकुमार हैं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? कौन विश्वास नहीं? तो ऐसे किया जाए महाराज। क्या किया जाए? इसको सिपाही को साथ महल में भेजिए। दुश्मनों का महल में भेज दूं? अरे शत्रु को महल में भेज दूं? भैया इसलिए मोरंग के तो मोरंग वाली जानती होगी ना, तो ये हमारी नैहर के है या नहीं? अगर पहचान कर लिया तो सही है। अच्छा, अगर पहचान नहीं किया, शत्रु है तो क्या है, दुश्मन है तो क्या है, साथ में तो 14 नाल को बंदूक तो रखे हैं सिपाही। इसको उनकी चाक चढ़ाकर और घिसटते पर ठीक कहा। बहादुर इस लड़का को ऐसा ले जाओ महल में। ऐसा कौन सा लड़कियां या औरत नहीं है जो अपने नैहर को। अरे यही बात तो मैं कह रहा हूं, उससे पहले तुम्हें भी जानकारी हो गया। ये है सोनू साहनी। हम लोग नजफगढ़ दिल्ली गए थे पार्टी लेकर के। ये सिनेमा वहाँ मिले थे और हम लोग को देखे थे। उस रोल पर उदय चंद्र को 100 और 100 हमें दिए हैं महाराज।
मेरी कंपनी जो धन्यवाद देती है, मैं शुक्रिया मना रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहादुर, तुम ले जाओ, इसे महल में ले जाओ, बंदूक में गोली लोड करके जाओ महल में, जहां हमारी प्राण प्यारी है मोरंग वाली बैठी है महल में, उसके पास ले जाओ। यदि मोरंग वाली पहचान की महल में तो इसे आदर करना, मोरंग वाली ना पहचान की महल में तो इसे घिसेट के लाना मेरे बंगला। ऐसा यूं ले जाओ। सब नदियां गंगा को जाते, गंगा जाते समुद्र के पास, समुद्र भागो कहाँ को जाएगा। तू आया है मेरे राज में, राज से आकर मेरे बंगले पे, अब बंगले से महल में जाते हो, सही सही से रहना महता में। अगर पहचान गया तो सही बात है, नहीं तो लाऊंगा किसी के
वाले का महाराजा और जयचंद्र बहुत सज धज करके मकान बनाए हैं। इसे मकान महारानी फूला रहा करती है। मैं कभी महल में नहीं आता। जब महाराज का ऐसा जरूरी हो जाता है तो हमें भेज देता है, मैं आता हूं। और जब मैं आता हूं तो रानी फूला मुझे बहुत आदर के साथ खाना खिलाती है। आगे में बैठ करके हमसे पूछताछ करती रहती है कि किस तरह से सिपाही रहा करते हैं, दल फौज कैसे हैं, राजताज कैसा है, मेरे महाराज कैसे हैं, महाराज आते नहीं है, ये सब कहते कहते रो बैठती है। आँख से जब नोर गिरने लगती है तो मैं पूछ बैठता हूँ, महारानी आप हंस हंस करके मुझे खाना खिलाती हो, फिर आप रोने क्यों लगती है? रानी कहने लगती है और कहती थी जो क्या कहूँ, सबके नैहर में बाप भाई सही समाज है, मेरी हमारी नैहर में कोई भी नहीं बचा। स्वामी जी गए, हमारे खानदान सहित प्रजा सहित खत्म कर दिया। मैं क्या करूं? यही बात है। आज मेरे भाई रहता, समाज रहता तो आते जाते लोगों को देखती हूँ तो मैं ललायित होती हूँ। आज ना जाने वो राजकुमार सही है या गलत, मैं जाकर के सुनाता हूँ। आशीर्वाद आसर से की होते पाभर दिया जाओ। देखिए मीना जी, देखा सुनने के लिए कह रहे हो, देखिए तो दिखाओ, सुनने के लिए कह रहे हो मीना जी। जब जब आप मेरे महल में आते हैं हाँ तो आप मुझसे मजाक क्या करते रहते हैं? मजाक आप ही तो कहे कि देखिए तो हमको हुआ कुछ दिखा रहा है। आप इस प्रकार से बातें मुझसे क्यों क्या करते हैं? इसलिए क्या करते हैं, एक बात कहिए, हर दिन का बात, सब दिन का बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज का बात खुशहाली का बात। क्या आप अपने नैहर में अपने पिताजी को क्या ठो भाई क्या ठो बहन, कितने भाई बहन थे वो बताइए। आप क्या बहनी है, क्या ठो भाई है वो कहिए। क्योंकि मेरे पास 3 भाई थे, बहन सिर्फ एक। तीन भाई में एक बहन। हाँ आप ही थे। हाँ हाँ, लेकिन 3 भाई है तो बड़े भाई का क्या नाम था? बड़े भाई का नाम हाँ मकरम सिंह था। मकरम सिंह। हाँ, और माझिल का क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। मकरम सिंह और माझिल का नाम लक्ष्मण सिंह। हाँ, और छोटे भाई का क्या नाम था? करण सिंह। करण सिंह। महारानी करण सिंह नाम का एक राजकुमार आया है। नहीं,
रानी, आप राजा रानी होकर के बात समाचार पूछ रहा हूँ, आज तो आप रोने लगे। बात से नौका रोते हैं क्या? रोने से क्या होगा? मिलन जी, हाँ, ना तो मेरे नैहर में क्या छोटा छोटा भाई बचा, कोई नहीं बचा? ना तो पिताजी बचे। मेरे शादी के कारण मोड़े के अंदर जितने भी वीर थे, सारे वीर को स्वामी जी मार डाले। स्वामी जी आपको खत्म कर दिया सबको? हाँ, कोई बच नहीं पाया। कोई बच नहीं लेकिन पाया। एक राजकुमार आया है, महाराज उसे बड़ी चढ़ा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जो है देवनंदन, वह बचा लिया और हमसे कहा कि अगर हम नहीं पहचानता, देवनंदन नहीं पहचानते, मिलन नहीं पहचानते, तो इसे महल में ले जाओ, हो सकता है कहीं राजा रानी पहचान जाएगी। तो महाराज ने मुझे भेजा है, वह गेट पर रखा है उसे। आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं इसे अंदर ले आऊं। क्या कह रहे? राजकुमार आया, अंदर लाऊं उस राजकुमार को पहचान करने के लिए? हाँ महल में हाँ हाँ, आप ले आ चुके हैं और महल के गेट पर खड़ा कर दिया। रख चुके हैं। हाँ, अब कहिए, मैं हूं ना, कोई भी वाला बच नहीं पाएगा। कहिए जल्दी से ले आओ। यहाँ महल के गेट पर उस राजकुमार को अब खड़े रखे हुए हैं। हाँ, ठीक है, आप उसे महल में लेकर के आइए। आओ। हाँ ठीक है, आप रोना बंद कीजिए। देखो मकान, ऐसा मकान तुम्हारा है? तुम्हारा मकान है? तुम्हारा बाप का मकान है ऐसा? नहीं देखता है, ये तुम्हारा बाप का, तुम्हारा दादा का ऐसा मकान है? अरे बाप को नहीं है, दादा को नहीं है। बाप बनाया है कि बाप मर गया? अरे ये मकान जो है, हाँ मेरे जीजा जी तो बनाए हैं। हाँ, फिर ये संख मरमर का